दोस्तों वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं जेडीबीसी आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बेसिक आर्किटेक्चर में देखो यहाँ पे एक जावा एप्लीकेशन है, स्टार्टिंग के सबसे पहला है। फिर जेडीबीसी एपीआई आपकी आती है, ठीक है, जो कि डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद एक मैनेजर आता है, ड्राइवर मैनेजर आता है। फिर उसके बाद आपका डेटाबेस से कनेक्ट होता हो सकता है आप डेटाबेस में माइस्क्यूएल यूज कर रहे हो या ओरेकल यूज कर रहे हो, एनी टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेस आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग बेसिकली माइस्क्यूएल वगैरह ओरेकल को एज्यूम करके चलेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक एक करके समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या होता है, जेडीबीसी एपीआई और कुछ क्रूशियल इंटरफेसेस, ड्राइवर मैनेजर, जेडीबीसी ड्राइवर्स को देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है? इट्स इज जावा सर्वरलेट एंड एप्लेट दैट कम्युनिकेट्स विद द डेटा सोर्स, ठीक है। ये जावा के सर्वरलेट होते हैं, एप्लेट होते हैं, जो कि डेटाबेस डेटा सोर्स से कम्युनिकेट करते हैं। एप्लेट यार आप पढ़े होगे ना पहले यूनिट में, क्या करते हैं, किसी अगर वेब पेज में हम डायनेमिक या इंटरेक्टिव बनाने के लिए एप्लेट का यूज़ करते हैं। कुछ लाइफ साइकिल वगैरह के बारे में आप वहाँ पे पढ़े होंगे, ठीक। चलो अब जेडीबीसी एपीआई का आपको पता ही है, इसमें क्या करते हैं कि ये डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए और कुछ क्वेरीज वगैरह होती है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम जेडीबीसी एपीआई का यूज़ करते हैं। कुछ क्रूशियल इंटरफेसेस होते हैं, क्लासेस होते हैं, जो कि जेडीबीसी में डिफाइंड है। कौन कौन से हैं? ड्राइवर मैनेजर है, स्टेटमेंट है, कनेक्शन है। तो ये सारे कुछ इंटरफेसेस एंड क्लासेस हैं जो कि जेडीबीसी एपीआई के अंदर डिफाइंड है, ठीक। ड्राइवर मैनेजर का काम क्या होता है अभी मैंने पीछे इसका बता दिया, ठीक है, तो समझ लेना। जेडीबीसी ड्राइवर क्या करता है? इंटरेक्ट विद द डेटा सोर्स विद द हेल्प ऑफ जेडीबीसी के थ्रू ये डेटा सोर्स से इंटरेक्ट करता है, ठीक। चलो अब बात करते हैं, इसमें 2 टायर होती है जो जेडीबीसी की आर्किटेक्चर, उसमें 2 टायर होते हैं। तो ये टायर मतलब थ्योरी है, एक बार देख लेना, लेकिन मैं बता देता हूँ बेसिकली ओवरव्यू क्या इसका है। 2 टायर में क्या होता है कि जब एक यूजर, एक क्लाइंट, एज ए क्लाइंट जब सर्वर से इंटरेक्ट करना चाहता है, जब सर्वर से कुछ डेटा लेना चाहता है, सर्वर को डेटाबेस में डेटा देना चाहता है, तो कुछ रिक्वेस्ट सेंड करता है। यानी कि यहाँ पर एक क्लाइंट होता है, एक डेटाबेस होता है, इन दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन चल रहा होता है। तो ये 2 टायर हो गए, 2 लोग हैं तो 2 टायर हो गया। 3 टायर में क्या होता है कि एक यूजर एंड डेटाबेस के बीच में भी एक मिडिल में कुछ होता है, मिडिल में एक बंदा बैठ जाता है। तो यानी कि जब यूजर कुछ डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाहता है तो जो यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है सबसे पहले मिडिल वाले के पास जाता है, फिर मिडिल से डेटाबेस के पास जाता है, फिर डेटाबेस से अगर यूजर के पास आना रहता है तो डेटाबेस से पहले मिडिल के पास आता है, फिर मिडिल के पास यूजर के पास आता है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है 2 टायर एंड 3 टायर में। आई होप कि आप समझ गए होंगे।